हेलो एवरीवन, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं कार्बनिक यौगिक। तो देखिए कार्बनिक यौगिक होता क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कार्बनिक यौगिक जो आएंगे वो कार्बनिक यौगिक का हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे। तो हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर होता है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो होगा उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो जो आपको मिलेगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलेगा और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये आपको मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद इसमें हमें जो पढ़ना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आज हम बताने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विषय में। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका निर्माण एकल बॉन्ड से, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एकल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये सिंगल बॉन्ड है अर्थात सिंगल बंध पाया जाता है। अब ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक के यौगिक आते हैं। अब कार्बन 1 से कार्बन 10 तक के यौगिक कैसे बनेंगे? तो सबसे पहली बात तो इसके लिए एक फार्मूला बनेगा और वो फार्मूला बनेगा हाइड्रोकार्बन के लिए CnH2n+2 से। यदि हम n की वैल्यू 1 मानते हैं या 1 निकालेंगे, तो यदि 1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये आपका जो पहला कार्बनिक यौगिक बनेगा वो बनेगा CH4 और इसका नाम होगा मीथेन। यदि n बराबर 2 रखेंगे तो जो Cn का मान आएगा, यदि हम यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 2 6 और ये फार्मूला बनेगा C2H6 या इसी को हम खोल के रखेंगे CH3 और इसका नाम जो मिलेगा वो मिलेगा एथेन। 2 कार्बन के लिए एथेन, 1 कार्बन के लिए मेथेन। जो तीसरा मिलने वाला है, यदि n बराबर 3 है तो इस 3 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और ये बनेगा C3 3 दूनी 6 2 8 H और इसके लिए जो नाम बनेगा वो बनेगा प्रोपेन। यदि चौथा जो बनेगा n बराबर 4 है तो ये बनेगा C4H10 अर्थात इसको यदि हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 10 और ये C4 का नाम होगा ब्यूटेन। इसी प्रकार से जो पांचवा मिलेगा वो C5, 5 यहाँ रखोगे तो 5 दूनी 10 दोबारा C12 और इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। यदि छठवां जो मिलेगा, यदि n बराबर 6 रखेंगे तो C6 और 6 दूनी 12 2 14 तो C6H14 और इसका नाम मिलेगा हेक्सेन। इसके उपरांत यदि n बराबर 7 रखेंगे 7वें नंबर पर, यदि n का मान 7 है तो ये बनेगा C7 और ये 7 में 14 2 16 S16 और इसका नाम बनेगा हेप्टेन। यदि n बराबर 8 है तो फिर 8 और 8 में 16 2 18 ये बनेगा C8 और H18 और इसके नाम बनेगा ऑक्टेन। इसके पश्चात जो 9वां है, यदि n बराबर 9 का मान रखेंगे तो 9 यहाँ आएगा, 9 दूनी 18 तो 20, ये बनेगा C9
H20 और इसका नाम बनेगा नोनेन या नोन आएगा। 10वें नंबर पर यदि C का मान यहाँ n बराबर 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा C10 और ये आपको बनेगा 10 दूनी 20 2 22 और इसका नाम आ जाएगा डेकेन। इस प्रकार से हम इन कार्बनिक यौगिकों का नाम यदि हमें व्यवस्थित पता होगा तो हम आगे कार्बनिक रसायन का अध्ययन कर पाएंगे सुचारू रूप से। इनके बाद हम ये हमारी बेसिक चीजें हैं, आईयूपीएसी नाम इसके बाद पढ़ेंगे, इनका निर्माण कैसे होगा, इनका अनुपात कार्बन हाइड्रोजन का कैसे बनेगा, किसी अन्य कंपाउंड नए कंपाउंड का निर्माण कैसे करेंगे। इस प्रकार से आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कल अगले जो वीडियो में मिलने वाले हैं पुनः वो हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताएंगे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने वाले हैं। यहाँ पर जो भी इसकी संरचना बनेगी वो सब सिंगल बॉन्ड से बनेगी। जैसे आज संरचना हम आपको अभी बताने वाले हैं, मान लीजिए कि हमें प्रोपेन की मान लीजिए संरचना बनानी है, तो प्रोपेन की जो संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी। तो चूंकि प्रोपेन का जो सूत्र होना चाहिए वो C3H8 पानी होना चाहिए। इसमें से कार्बन 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 3 कार्बन है और इस कार्बन कार्बन में 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगी। अब हाइड्रोजन चूंकि 8 है तो जो पहला कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, जो बीच वाला कार्बन है उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं और जो लास्ट में कार्बन है उसमें भी 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि C3H8 में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको कार्बनिक कंपाउंड में प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन संतुलित रूप में मिलेंगे। इस प्रकार से हम सभी कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।